दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि इंसानों के अस्तित्व से पहले डायनासोर इस धरती पर राज करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने डायनासोर्स का अंत कर दिया और हम इंसानों को धरती पर पनाह दी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन के अनुकूल वातावरण हो चुकी थी। धरती पर साफ पानी का नदी और हवा बह रहा था जिसमें डायनासोर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन डायनासोर के साथ एक और प्रजाति भी था जो कि आकार में बहुत ही छोटा था, लगभग आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे पूर्वज थे और आगे जाकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर्स अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं और हम इंसान भी मैमल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं उस समय धरती पर डायनासोर्स का राज था, तो ये मैमल्स उनसे बचने के लिए जमीन के नीचे बिलों में रहते थे और इनकी यही मजबूरी आगे जाकर उनके लिए वरदान साबित हुई। जब डायनासोर खुशी से धरती पर जीवन बिता रहे थे, उस समय 10 मीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा था जिसे आज हम चिक्सोलोब एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। ये एस्टेरॉयड धरती का जितना करीब आ रहा था इसकी गति और तेज हो रही थी और जब ये हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करा तो घर्षण के कारण ये एक आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो गई और इसकी रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले हर जीव अंधे हो गए थे। एस्टेरॉयड की धरती पर टकराने से एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी टकराते ही धरती के लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चले गए और ये आसमान में जाकर धूल और गैसेस के बादल बनने लगे। एस्टेरॉयड की टकराने के कुछ देर बाद ही समुद्र पर सुनामी आ गई जिसे पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाली सभी जीव जलकर राख हो गए और जो उड़ने वाले जानवर थे वो इससे बच गए। लेकिन उनकी जीवन ज्यादा लंबी नहीं थी क्योंकि आसमान में जो धूल और गैसेस के बादल बने थे वो लगभग 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक भयानक तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही लेकर आ रहा था। लगभग 90 मिनट बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से दूर थे वो भी गर्मी के वजह से मर गए और इससे पृथ्वी की 75% आबादी पूरी तरीके से साफ हो गई। आसमान में धूल के जो बादल थे वो बहुत ही मोटी थी जिसके कारण काफी सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, जिससे धरती पर पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर रह गए थे और धरती पूरी तरीके से डायनासोर से मुक्त हो गई। इन सब से बस एक ही प्रजाति जमीन के नीचे रहने के कारण बच पाई, वो है मैमल्स। धरती के ऊपर ज्यादा गर्मी होने के कारण वो जमीन के नीचे रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारी पूर्वज यानी मैमल्स धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज के जैसा हो गई थी और धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल हुई, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा भूभाग यानी आज का इंडिया जाकर एशिया महाद्वीप से टकराई और एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत में गिरने वाला बर्फ आगे जाकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था जिसे भविष्य में पृथ्वी की आधी आबादी को पीने का पानी मिलने वाला है। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर एक ही चीज की कमी थी और वो है हम इंसानों का। आज से 40 लाख साल पहले अमेरिका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक दिक्कत बन गई थी और यहाँ की जंगलों में बारिश होना बंद हो गया, जिसके कारण यहाँ की जंगल पूरी सूखी पड़ गई। इसी जंगल पर रहते थे वेब्स जो पेड़ों पर लटकते रहते थे, जहाँ उन्हें खाने की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब यहाँ सूखा पड़ गया और इन वेब्स के लिए खाने की समस्या हो गई तो ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए थे और ये है एडिपिथिकस रेमिडस। जो हमारे पूर्वज थे उनका दिमाग संतरे जितना था और इनका आकार 4 फीट लंबी होती थी। हजारों सालों के विकास के बाद ये अब 2 पैरों पर चल पाते थे और इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया जिससे शिकार करना आसान हो गया था। धीरे धीरे ये आग को काबू करना सीख गए और आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी जो उन्हें गर्मी और अंधेरे में रोशनी देती थी, जिसके कारण वो अब साथ मिलकर रहने लगे और वो मांस को आग में पकाकर खाने लगे थे जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और वो ऊर्जा अब उनके दिमाग पर खर्च होने लगा और इनका दिमाग काफी बड़ा हो चुका था और ये थे होमो इरेक्टस। ये बाकी जानवरों से काफी ज्यादा होशियार थे और ये अपनी संदेश दूसरों तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालते थे। इससे भाषा का निर्माण हुआ जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, हम यानी होमो सेपियंस। हमारे पास धरती की सभी जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा चीजें थी। हमारे पास हथियार थी, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज दिमाग था और इसी दिमाग का उपयोग करके आज इंसान यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज हमने कुछ ही मिनटों में करोड़ों सालों की सफर तय की
हुई है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।